हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पेडको वीडियो में। सो गाइस, लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपसे वादा करा था दैट आप बस मुझे कमेंट करके बता दो आपको जो भी मुझसे पूछना है, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव अ रिप्लाई टू यू फॉर दैट पर्टिकुलर कमेंट। चलो ठीक है, तो उस चीज को हम स्टार्ट कर देते। देखो यार, अगर वीडियो की लेंथ मुझे लगता है कि थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है, तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो में सारे नहीं ले पाऊं। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक दोस। सो नेक्स्ट वीडियो भी हो सकता है आज ही शूट कर दूं या फिर अगले दिन जाएगी वो चीज। बट जितने पॉसिबल हो पाएंगे विद इन हाफ एन आवर 1 आवर, जितना भी टाइम है मेरे पास, उसमें जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं उतने कमेंट्स में लेने की कोशिश करूंगा। ओके भैया, एमबीटी काउंसलिंग में सीएमएल रैंक जो है वो है 11786। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जाऊंगा, ओके ये मोबाइल भी आ गया थोड़ा सा, नो 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 प्रॉब्लम विद दैट। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा सिंपली मैरिड इनसाइट्स के ऊपर, एंड मैरिड इनसाइट्स के ऊपर मुझे इसकी सीएमएल रैंक, या सीएमएल रैंक की जगह अगर सीआरएल रैंक तो अच्छा, बट नो वरीज, हम सीएमएल रैंक भी निकाल सकते हैं। सीएमएल रैंक जो आ रही है तुम्हारी वो क्या आ रही है, क्या आ रही है, ये है 11786। सो 11786 इसकी रैंक आ रही है। इसकी कैटेगरी जो है वो एसटी कैटेगरी है। मुझे एस डी एस आई टी एस में सी एस सी आई टी मिल सकता है क्या? देखो, पहली बात तो तुम्हारी रैंक जो आ रही है अभी अभी के केस में सीआरएल रैंक तुम्हारी बन रही है 5,63,896। ये तुम्हारी सीआरएल आ रही है। देखो यार, एक सिंपल सी मेथड बताता हूँ। मतलब अगर मैं उस पर जाऊंगा कि तुमने क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है, एंड उसके थ्रू मैं बता दूंगा तुमको कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें क्या मिल रहा है, अभी वो बेसिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज मेरे पास कॉलेज मैट्रिक्स नहीं है, मतलब कि कॉलेज की सीट मैट्रिक्स नहीं है बेसिकली। अगर तुम्हें कहीं मिलती है कॉलेज कॉलेज की सीट मैट्रिक्स, अगर एमपीटीटी की साइड पे आ जाती है तो वो भी पॉसिबल कर दूंगा मैं। बट अभी क्योंकि एमपीटीटी की साइट पे कॉलेज की सीट मैट्रिक्स नहीं डली है, इसलिए मैं अभी इस टाइप से नहीं कर सकता। सबके चॉइस फिलिंग ऑर्डर तो मेरे पास है, बट उस टाइप से नहीं हो पाएगा कि यार तुम्हें डेफिनेटली ये वाली ब्रांच मिल रही है अकॉर्डिंग टू द चॉइस फिलिंग ऑर्डर ऑफ द अदर्स एज वेल एज योर्स। ओके, अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बट कोई कोई बात नहीं। जिस तरह की मेथड में यूज करता हूँ उसमें बेसिकली वही चीज मिलती है जो मतलब 90% ऑफ द केसेस में वही चीज मिलती है जो यहाँ पे आती है। ओके, सो आपकी रैंक में मान सकता हूँ 563167। मैं इस वाली रैंक को कॉपी करता हूँ बिकॉज ये जो रैंक है ये 2025 की रैंक है। बेसिकली इस रैंक को मैंने कॉपी करा। अब इसके बाद मैं जाऊंगा, कहाँ पे जाऊंगा, अच्छा तो यहाँ पे हो गए सारे सिस्टम। ओके, यहाँ पे सिंपली मैं जाऊंगा प्रेडिक्टर के ऊपर। प्रेडिक्टर के ऊपर जाने के बाद मैं करूंगा यहाँ पे आपकी रैंक एंटर। रैंक एंटर करने के बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी जो है वो एसटी कैटेगरी है। सो सिंपली आई विल सिलेक्ट एसटी ओवर हियर। फी वेवर वगैरह एंड आरब आई थिंक मेल ही है। बताया नहीं है, एमपी डोमिसाइल ये नहीं है। ओके ठीक है, नो वरीज, फी वेवर नहीं डाल रहा हूँ मैं। राउंड नंबर 1 के लिए मैं देख लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर रैंक पे राउंड नंबर 1 में इसको क्या क्या मिल रहा है। एंड ही इज आस्किंग फॉर सी एस सी आई टी मिल सकता है क्या? ओके, सी एस सी आई टी अगर मतलब बना है तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा होगा। टॉप रिकमेंडेशन इसके लिए आ रही है हमारे पास एक्रोपोलिस। ओके, टॉप रिकमेंडेशन में आ रहा है हमारे पास एक्रोपोलिस, जिसकी एक्सपेक्टेड रैंक जो है इस बार वो है 1679। 16 लाख की कि 1 लाख है? ओके, 16 लाख है। सो 16,79,000 पे एक्रोपोलिस का सीएस मिल रहा है। वाह यार भाई मतलब क्या किस्मत, लेके क्या किस्मत है 17 लाख रैंक, 17 लाख तो लोग बैठे भी नहीं है, एक्रोपोलिस का सीएस मिल रहा है उस पर्टिकुलर रैंक पे। ओके, बाकी उसके अलावा इसको आईटीडीबी का सीएससी मिल सकता है। ओके, आईटीडीबी का सीएससी मिल सकता है। क्वेश्चन क्या था, क्या मुझे एस जी एस आई टी एस में सीएससी आईटी मिल सकता है क्या? ओके, एस जी एस आई टी एस देख लेते हैं। सो एस जी एस आई टी एस में बेसिकली अभी जो खुल रहा है वो है सीई एज वेल एज ई, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी खुल रहा है, बाकी मैकेनिकल खुल रहा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए अगर हम देखें, इसके लिए एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो है 11,45,000। तुम्हारी रैंक क्या है? तुम्हारी रैंक जो भी डाली थी 5 लाख के आसपास ही शायद तक। इस बार जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो है 11,45,000 के आसपास। ओके, सो तुम एस डी एस आई टी एस में इसी खुल रहा है वैसे। आई टी का पता नहीं है, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, ओके इसमें होवर का फंक्शन नहीं है। सो मुझे तो यहाँ पे इसी दिख रहा है, आई टी दिख नहीं रहा है। सो हो सकता है कि आपके पास चांसेस है, बट अभी इसी के चांसेस तो बन रहे हैं एस डी एस आई टी एस में। ठीक है, फॉर एस टी कैटेगरी 11,786 रैंक पे एसटी कैटेगरी के लिए हमारे पास इसी के चांसेस बन रहे हैं इन एस डी एस आई टी एस। चलो ठीक है, तुम्हारी कमेंट ले ली मैंने। जिन जिन के कमेंट मिलते जा रहा हूँ उसको मैं हार्ट देते जा रहा हूँ। ओके, आफ्टर दैट जेई, अरे यार नाम लिख दे तो अच्छा रहता, तुमको शाउट आउट देता, बट नो वरीज। आईटीडी में हॉस्टल इजी अवेलेबल होता है क्या फॉर गर्ल्स? हाँ वैसे अवेलेबल हो जाता है बेसिकली। आईटीडीवी में जहाँ तक मुझे पता है मेरे टाइम पे, मतलब कि 2018 से 2022 तक मैं आईटीडीवी में था। सो उस टाइम पे एक गर्ल्स हॉस्टल था, बाकी 4 बॉयज हॉस्टल थे।
एंड वैसे इजीली मिल जाता है गर्ल्स हॉस्टल, आप ले सकते हो। एंड एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर हॉस्टल लेना चाहते हो, सो उस टाइम पे मुझे लोग बोलते थे कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग हॉस्टल इन IIT-DVV कैंपस, यू कैन टेक हॉस्टल इन DAV यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी जाकर हॉस्टल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंदौर में यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, DAVV के उधर शायद तक कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह भी मिलती है उनके हॉस्टल्स में। लाइक गर्ल्स, मतलब जो जो गर्ल्स फ्रेंड्स, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, मीन्स जो जो लड़कियां मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे इन कॉलेज, सो वो बेसिकली प्रेफर करती थी कि वो DAVV यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ले। ओके, 2018 से 22 की बात है, अभी का सिचुएशन मुझे नहीं पता, बट फिर भी मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, देख लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना, DAVV यूनिवर्सिटी का हॉस्टल एज वेल एज कौन सा, IIT-DV का हॉस्टल गर्ल्स का। ओके, सो एक बार कंपेयर कर सकते हो। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाऊँ 11 जुलाई को तो नहीं भी मिलेगा क्या? नहीं नहीं, मिल जाता है, वैसे मिल जाता है। ऐसे हॉस्टल की IIT-DV में ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखी मैंने। ओके, सो इजीली मिल जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन चले गया है मेरे ईयरफोन का, बट नो वरीज, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आफ्टर दैट चलो, तो इनका भी डाउट ले लिया मैंने। द नेक्स्ट डाउट इज भैया 4703 मेरिट लिस्ट के रैंक के एंड 2 लाख, ये इसे CRL भी भेज दिया करो अपनी। 253134 CRL रैंक है, सैनिक सब कैटेगरी है। कैन आई गेट CSE और IT इन JEC? JEC में CSIT चाहिए, कैटेगरी वगैरह नहीं लिखी है, तो सैनिक कैटेगरी में जनरल मान के चल रहा हूँ अभी। 253134 CSE IT जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, वैसे तो मुश्किल है, नहीं मिलना चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं इसका कंपैरिजन देख लेता हूँ विद द प्रीवियस ईयर रैंक। सो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम जाएंगे कहाँ पे, पता है आपको, मेरिट इंसाइट्स के ऊपर। मेरिट इंसाइट्स के ऊपर जाने के बाद हमें सिंपली जाना है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, जहाँ पे हम रैंक डाल सकते हैं। सो रैंक क्या बोली अभी तुमने? वेयर इज द रैंक? ओके, 4703, 4703, 4703 तुम्हारी रैंक आ रही है। इस पे मैं एनालिसिस करता हूँ अगर, सो 4703 पे, 4703 पे, ये 4703, हाँ हाँ, ये 4703 है। तुमने अपनी रैंक क्या बताई? तुमने रैंक बताई 253134, 253134। अरे यार, तुम्हारी रैंक गलत क्यों आ रही है? 4703 की जगह कुछ और होगा शायद तक, या फिर आगे पीछे कुछ हो रहा होगा सॉफ्टवेयर में। वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट चलो, अब हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते। सो पिछले साल तुम्हारी रैंक थी 136901, 136901 को मैंने करा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, एक काम करूंगा, मैं इस चीज को भी इंटीग्रेट कर दूंगा कि पिछले साल से रैंक उठा लेगी, एंड आफ्टर दैट तुम्हारी रैंक बता दे, बिकॉज वापस प्रेडिक्टर पे जाना, एंड प्रेडिक्टर पे जाके वापस से तुम्हारी रैंक मुझे करनी पड़ेगी कॉपी। कैटेगरी जो है तुम्हारी, में अभी अनरिजर्व मान के चल रहा हूँ। ओके, बिकॉज सैनिक कोटा तुमने बोला है, सैनिक, सैनिक के लिए वैसे सीट्स रहती तो है, बट बहुत ही लिमिटेड सीट रहती है। लाइक एक कॉलेज में एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए एक सीट मिल जाए बहुत बड़ी बात है, इस टाइप की रहती है। लाइक SGS ITS में भी 2 सीट है, दो अलग अलग ब्रांचेस में, एंड वन इज आई थिंक सिविल, एंड एक है शायद तक CSE, सैनिक कोटा के लिए। सो इस टाइप से है, बट देख लें एक बार, प्रेडिक्ट भी इधर से प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि कितने सैनिक कोटा वाले लोग बैठे हैं। एंड जो भी चीज़ जानना चाहो, चलो अभी देख लेते हैं क्या चाहिए तुमको। CSE और IT इन JEC। ओके, सो सबसे टॉप रिकमेंडेशन तुम्हारे पास आ रही है क्या? एक्रोपोलिस का सिविल इंजीनियरिंग। यार ये किस टाइप से? अच्छा, बेसिकली टॉप रिकमेंडेशन नहीं, ये जो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज खुल रहा है ये उसके बारे में बता रहा है, ये टॉप रिकमेंडेशन। इसको हटा दूंगा मैं। मैंने कुछ और करने का सोचा था, बट आई थिंक जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है उसको टॉप रिकमेंडेशन बोल रहा है। ओके, नो वरीज विद दैट। तुमको चाहिए JEC। JEC में क्या मिल रहा है? JEC में तुमको क्या मिलेगा बाबा? आए जे, जे कहाँ है? जे 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 आए, जे 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 JEC। ओके, JEC में तुमको मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग, एंड आफ्टर दैट IP मिल रहा है, उसके बाद मैकेनिकल मिल रहा है, MTNG मिल रहा है, उसके बाद जनरल कॉलेज आ गया। मतलब कि CSE IT टाइप मुझे नहीं लगता, बिकॉज यहाँ पे EC भी नहीं खुल रहा तुम्हारा। ओके, सो बट बिकॉज यू आर हैविंग अ सैनिक कैटेगरी, तो इसके लिए आई थिंक मैंने कुछ कैटेगरी रखी नहीं अभी। ठीक है यार, ये भी तुमने अच्छी बात बता दी कि कुछ लोग हो जाते हैं जो सैनिक कैटेगरी से आते हैं या इस टाइप की कैटेगरी से आते हैं, सो उनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। ओके, आई हैव गिवन हार्ट टू यू, मतलब कि आपका रिप्लाई मैंने कर दिया है, बट फिर भी अगर सैनिक कैटेगरी है तो मिल सकती है। डिपेंड करता है कितने सैनिक लोग आए हैं, मीन्स कितने लोग आए ऐसे जो जिनकी कैटेगरी जो है वो सैनिक है। अ, एक बार मैं एक बार मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, बिकॉज नॉर्मल कैटेगरी इसमें इंट्रोड्यूस्ड है, सैनिक वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं है अभी। चलो ठीक है भैया। भैया मेरी रैंक 10,000 है कॉमन मेरिट लिस्ट में, और 4,80,000 है CRL JEE मीन्स अदर स्टेट। कैन आई गेट एडमिशन इन UIT? वैसे UIT RG भी मिल सकता है, ऑटो ब्रांच और अलग अलग ब्रांचेस भी है, बट फिर भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इधर डाल के देख लेते हैं, 4,80,000 के आसपास है, मतलब कि इसकी रैंक जो है वो बॉर्डर के आसपास ही है, लगभग सेम रैंक ही होगी, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था।
कि इस टाइप से ही चलेगा आपका। 5 लाख के ऊपर जो है वो ग्राफ उल्टा जा रहा है, एंड 5 लाख के नीचे ग्राफ जो है वो थोड़ा उल्टा जा रहा है। ये मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। सो 4,80,000 है, तो एक्सपेक्टेड अमाउंट उतनी है। सो 480,000, 4,80,000। कौन सी कैटेगरी है भैया? कैटेगरी जो है यू आई टी आर जी पी स्टेट मीन्स अदर, अदर स्टेट वालों क्या? अरे यार, अदर स्टेट में तो फिर तुम्हारी वो आ जाएगी हमारी, कौन सी आ जाएगी? अदर स्टेट में यू एम पी डोमिसाइल मुझे ऑल इंडिया करना पड़ेगा। तुम्हारी कैटेगरी जो है वो बन जाएगी तुम्हारी यू आर एक्स ए आई, नहीं नहीं, फी वेवर नहीं, जो भी कैटेगरी होती है ऑल इंडिया वाली कैटेगरी लग जाएगी तुम्हारी। ट्यूशन फी वेवर में नो आ जाएगा, बिकॉज ये क्लेम नहीं कर सकते हो तुम। प्रेडिक्ट करता हूँ अगर मैं तुम्हारे कॉलेजेस, तो 10,000 पे यू आई टी आर जी पी वी भोपाल की कोई भी ब्रांच मिल सकती है क्या? आर जी पी भोपाल की कोई ब्रांच यू आई टी आर जी पी वी दिख रहा है कहीं? यू पे जाऊँ अगर मैं, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी के बाद यू, वैसे दिखा तो नहीं रहा है। बट देखो अदर स्टेट में दिक्कत ये रहती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अदर स्टेट वाले ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं, कभी कभी अदर स्टेट वाले कम कैंडिडेट हो जाते हैं। सीट का रिजर्वेशन जो है वो मात्र 15% है, तो 15% में अदर स्टेट वालों के लिए प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है एज कम्पेयर टू जो जनरल एमबी डोमिसाइल वाले रहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए, लोअर ब्रांचेस मिल जाए, बिकॉज अपर ब्रांचेस तो मुझे दिख नहीं रही है, बिकॉज टेक्नोक्रेट्स आ गया एंड उसके बाद विद्यापीठ इंस्टीट्यूट आ गया है। बट हो सकता है कि तुम्हें कुछ लोअर ब्रांचेस मिल जाए यू आई टी आर जी पी की, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस फिलिंग ऑर्डर। ओके, चलो ठीक है। तुम्हारा भी डाउट आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया है। आफ्टर दैट रैंक जो है वो है 222,868, 222,868, 222,868, ये किसके आसपास आएगी? 3,000 आएंगे ना? चलो देख लेते हैं यार तुम्हारे लिए फिर। सो यहाँ पे जाऊँगा मैं सिंपली, यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा तो नहीं हो रहा है इसमें? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ, अब देखो मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे ये करना है। इसकी रैंक कितनी बोल रहा है ये? 3,000, 3,000 रैंक, 3,000 लेगा पूरी। कौन सा था? हाँ, 3,000, 3,000 अप्रॉक्स रैंक बताइए शायद तक। सो एनालाइज करता हूँ अगर मैं इस रैंक को, तो इसमें जो तुम्हारी पिछले साल के हिसाब से रैंक आ रही है वो आ रही है 166। मतलब कि तुमको 180 पे जो चीज़ मिलने वाली है वो चीज़ 166 पे क्लोज हो गई थी, मतलब कि 180 पे तुम्हें 166 वाली चीज़ मिल रही है, जो अच्छी बात है बहुत। चलो ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपली। कॉपी करने के बाद मैं वापस जाऊँगा अपने प्रेडिक्टर के ऊपर। प्रेडिक्टर के ऊपर जाने के बाद तुम्हारी रैंक में डाल दूंगा यहाँ पे। साथ ही साथ तुमने कैटेगरी वगैरह दी क्या कुछ? सो कैटेगरी तुमने जेई में, जेईसी में आईटी मिल सकता है, या फिर एलएनसीटी में सीएससी रिलेटेड विद टीएफडब्ल्यू, दोनों देख लेते हैं एक बार। सो पहले जेईसी में आईटी देख लेते हैं हम। ऑल इंडिया तुम्हारी नहीं है, होम स्टेट है, हेमिडोमिसाइल। ओके, सो पहले जेईसी देख लेते हैं। चॉइस फिलिंग अभी क्या करोगे लेके? देखो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बना के रखी थी, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, चॉइस फिलिंग का ऑर्डर भी मिल जाएगा तुम्हें। हाँ यार, इसको हटाऊंगा यार, टॉप रिकमेंडेशन गलत देकर रखा है इसमें वैसे। सेकंड नंबर पे आ गया टॉप रिकमेंडेशन। ओके, इसको मैं एक बार देखता हूँ टॉप टॉप रिकमेंडेशन क्यों बता रहा है, बट नो वरीज। ठीक है, अ, तुमको क्या चाहिए? एल एन जेईसी में आईटी मिल सकता है क्या? जेईसी का है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, ईसी मिल सकता है, सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है, डबल ई मिल सकता है, मैकेनिकल मिल सकता है, एम टी एन जी मिल सकता है। आईटी मुझे दिख नहीं रहा है, बट अगर मैं ईसी की रैंक देखूं, ईसी की रैंक जो आ रही है एक्सपेक्टेड वो आ रही है 2,45,000। तुम्हारी कितनी रैंक है? तुम्हारी रैंक जो है वो है 2,22,000। ईसी के मतलब तुम बॉर्डर पे हो, ईसी के क्लोजिंग रैंक के तुम कुछ बॉर्डर के आसपास ही आ रहे हो अभी। सो हो सकता है तुम्हें आईटी नहीं मिल पाए, बिकॉज देखो हुआ ये होगा कि आईटी जो है इसके मतलब ये तुम्हारी क्लोजिंग रैंक के बॉर्डर पे है ईसी। सो हो सकता है कि आईटी नहीं मिले, बट ये भी हो सकता है कि तुम्हें तुम्हें आईटी मिल जाए। ओके, ये भी हो सकता है कि तुम्हें आईटी मिल जाए, बिकॉज इसी के तुम बॉर्डर पे आ रहे हो। ओके, अभी मैं कुछ भी बोल नहीं सकता, बिकॉज यार बनाऊंगा मैं एक ऐसा टूल, बना के रखे, पर इस टाइप के कमेंट्स के लिए नहीं बना के रखे मैंने वो। अ, ठीक है, ये हो गया। अब एल एन सी टी मेन्स में सी एस सी रिलेटेड विद टी एफ डब्ल्यू। ओके, एल एन सी टी मेन में सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं कर दूंगा टी एफ डब्ल्यू, यस। ट्यूशन फी वेवर, यस। एंड एल एन सी टी में चाहिए ना? एफ डब्ल्यू ओ पी अपने आप ले लेगा। प्रेडिक्ट कर दो कॉलेज मेरे लिए। ओके, आ चुके कॉलेज। सो एल एन सी टी मेन में, एल एन सी टी मेन चाहिए इसको, टी एफ डब्ल्यू वाला। जी चाहे जी के एल, लक्ष्मी नारायण, 1995 वाला चाहिए। सो 90, सॉरी 1994 वाला चाहिए। एल एन सी टी मेन में एफ डब्ल्यू नहीं मिल रहा है,
FWIT मिल सकता है क्या? ओके, IT देख लेता हूँ एक बार। LNCT में 1994 वाला देखना है ना। सो EC मिल रहा है नॉर्मल, IML मिल रहा है नॉर्मल, IML में फीवर मिल रहा है, बट आई डोंट थिंक IT इज देयर, पर हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए। ओके, बिकॉज CSE की इस टाइप की ब्रांचेस आ रही है, मतलब कि हो सकता है कि तुम्हें IT ब्रांच मिल जाए। ओके, ठीक है, होप लूज मत करना, मिल भी सकता है बट यहाँ पे लिस्ट में नहीं आ रहा है अभी। ओके, बिकॉज वी आर जस्ट कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स एंड ऑल, अभी नहीं आ रहा है बट हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए। आई थिंक आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, सो हार्ड देता हूँ मैं। अगला क्या है यार, ज़्यादा टाइम मतलब टाइम वेस्टेज तो नहीं हो रहा तुम्हारा, बिकॉज आई नो, पर एक बार अच्छे से रिप्लाई चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। कैन आई गेट सिविल इंजीनियरिंग UIT RGPV एट द रैंक ऑफ 3.5 लाख, 3.5 लाख रैंक है, ठीक है। 3.5 लाख किससे नॉर्मलाइज हो रही है पिछले साल के हिसाब से, मैं जाऊँगा मेरिट इनसाइट्स के ऊपर। मेरिट इनसाइट्स के ऊपर जाने के बाद मैं डाल रहा हूँ आपकी 3.5 लाख रैंक। सो अच्छा, ये वाली रैंक दी है, 3.5 लाख रैंक फिर इधर के हिसाब आएगी। ओके, 3.5 लाख पे ही देख लेते हैं कि क्या क्या मिल सकता है। मैं जाऊंगा प्रेडिक्टर के ऊपर सिंपली, एंड यहाँ पे मैं डाल दूंगा 3.5 लाख रैंक। सो 3.5 लाख रैंक पे देख लेते हैं प्रेडिक्ट माई कॉलेज। URX OP लेकर रखा है मैंने, कुछ कैटेगरी वगैरह है क्या? कैन आई गेट EWS कैटेगरी, ओके। सो EWS यहाँ पे कर देते हैं हम। शॉर्ट आउट टू पगलू, यार अपने नाम से आया करो या अपना नाम बता दिया करो, किस हिसाब से शॉर्ट आउट दूँ मैं इस चीज़ पे? ओके, सो मैंने रैंक जो है यहाँ पे सर्च कर दी है, एंड क्या तुम्हें क्या चाहिए था? तुम्हें चाहिए था UIT RGPV एट 3.5 लाख रैंक। सो सिविल इंजीनियरिंग UIT RGPV, कैन आई गेट सिविल इंजीनियरिंग एट 3.5 लाख रैंक EWS कैटेगरी, फी वेवर हटा भी सकते हैं अपन यहाँ पे, है ना। EWS कैटेगरी है तो फी वेवर हटा भी सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे UIT RGPV को मुझे सर्च करना पड़ेगा, एंड अगर मैं UIT RGPV को सर्च करता हूँ देन UIT RGPV आ रहा है। अरे मिल रही है तुमको, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही है। इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो है 3869782, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार के। तुम्हें आराम से मिल रही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें मिल रही है। ओके, हो गया। अगला ऋषि राजपूत, शाउट आउट टू ऋषि राजपूत भैया, 714934 रैंक है जेई मेंस, 14 जेई MP रैंक 14913 है, 7 लाख। यार नीचे वालों का थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज 5 लाख रैंक के ऊपर जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट फिर भी देख लेते हैं 14913 में पिछले साल क्या थी तुम्हारी। सो 14931 में यहाँ पे जाऊँगा सिंपली, एंड यहाँ पे जाने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, मेरिट इनसाइट्स के ऊपर। मेरिट इनसाइट्स पे जाने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा। देखो यार कितना स्मूथ एक्सपीरियंस मिल रहा है इस ऐप से, कितनी जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं हम, लैग बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ पता है मुझे, स्प्रिंग बूट एज वेल एज रिएक्ट से बना है, एंड SP एप्लीकेशन है, सो ये लैग नहीं होएगा। ओके, पिछले साल जो तुम्हारी रैंक थी वो थी जो चीज़ तुम्हें 7,23,000 पे मिली होती पिछले साल, इस बार तुम्हें उसके लिए 7,14,000 लाने पड़ रहे हैं। सो ये थोड़ी सी बुरी बात है, बट नो वरीज। मैं अब जाऊंगा प्रेडिक्टर के ऊपर, प्रेडिक्टर के ऊपर यार इसको मैं एक जगह इंटीग्रेट कर दूंगा, बार बार आगे पीछे ऊपर नीचे करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो मैं एक जगह पे ही अगला वीडियो अगर बनाता हूँ तो तुमको ये चीज़ एक जगह इंटीग्रेट मिल जाएगी। ओके, कैटेगरी कौन सी तुम्हारी? OBC, 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 OBC कैटेगरी है, ओके। एंड आफ्टर दैट तुमने क्या लिखा है? कैन आई गेट अकॉर्डिंग टू माई चॉइस फिलिंग, अबे यार 714934, अब तुम्हारी चॉइस फिलिंग में देखूंगा मैं। कैन आई गेट विच कॉलेज कैन आई गेट अकॉर्डिंग टू माई चॉइस फिलिंग? 714, रुको CRL वगैरह के थ्रू एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो होल्ड पे रख रहा हूँ। चलो देख ही लेता हूँ, देख ही लेता हूँ, देख ही लेता हूँ, नो वरीज। 714934 जी MP रहेंगे, ओके। आई थिंक चॉइसिंग ऑर्डर कल ही डाला था मैंने, एंड आई कैन जस्ट गेट इन डाउनलोड्स। डाउनलोड्स पे जाऊँगा मैं, डॉक्यूमेंट 5 पे जाऊँगा, मेरिट लिस्ट 2026 ये मैंने डाल के रखा था, एंड आफ्टर दैट तुम्हारी रैंक में सर्च करता हूँ। सो कंट्रोल F, एंड तुम्हारी रैंक मैंने डाल दी है। ये सही दी है कि नहीं दी है मुझे नहीं पता है, बट फिर भी मैंने इसको सर्च कर दिया है। कहाँ पर आ रही है? अरे यार ये रैंक ही नहीं आ रही, रैंक तो सही दे देते हैं। अच्छा सर्च कर रही है, ओके, इट विल टेक टाइम, बिकॉज 7,14,000 कुछ रैंक बन रही तुम्हारी। हाँ, क्या चॉइसिंग भरी यार।
7,14,000, ओके। ऋषि राजपूत 26, इसका रोल नंबर कॉपी करना पड़ेगा मुझे। सो आई कॉपीड द रोल नंबर एंड आफ्टर दैट डी साइड पे जाऊंगा अब मैं। यार इस टाइप से स्टोर नहीं करके रखे, मतलब सबका डेटा स्टोर्ड है मेरे पास, पर इस टाइप से स्टोर नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन ना भेजो तो अच्छा है, कि मुझे बता दो मेरी चॉइस फिलिंग अनुसार क्या मिलेगा मुझे। ओके, फिर भी बता देते अब क्वेश्चन आ गया है तो। मैं जाऊंगा dt.mbonline.gov.in की साइट पे, एंड आफ्टर दैट मैं कहाँ पे जाऊंगा? खुल जा भाई। इसके बाद में जाऊंगा चेक एंड स्टेटस के ऊपर, एंड चेक एंड स्टेटस के बाद में जाऊंगा यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करने, कोर्स में सिलेक्ट करूंगा बीई का, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे रोल नंबर डाल दूंगा मैं, एंड 2+1 = 3 होता है, ये मुझे पता है, एंड गेट स्टेटस करूंगा मैं, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट गो टू द प्लेस जहाँ पे मुझे चॉइस फिलिंग इसकी मिल पाए। मजाक करो क्या भाई? कहाँ है चॉइस फिलिंग? हाँ ये रही। ओके, 8 जून को इनने फॉर्म भरा था चॉइस फिलिंग का, ठीक है। सो सबसे पहले एस डी एस आई डी एस का सी एस नहीं मिलने वाला है 7 लाख रैंक पे। कैटेगरी कौन सी यार तुम्हारी? ठीक है, ये भी नहीं मिलने वाला 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 है। 7 लाख रैंक पे ये भी नहीं मिलने वाला है, ये भी नहीं मिलने वाला है, ये भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, आईटी भी नहीं मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस भी नहीं मिलेगा। आईपीएस एकेडमी मिल सकता है 16 नंबर पे तुमने भर के रखा है, बट ये भी फी वेवर भर के रखा है। ओके यार, एक काम करो, तुम्हारी रैंक पे तो नहीं देख पाऊंगा मैं, बट फिर भी मैं नॉर्मल बता देता हूँ कि तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, अब तुम मैच कर लेना इस चॉइसिंग ऑर्डर के अनुसार तुम्हें क्या मिल रहा है। ओके, एम बी रैंक 14913 ना तुम्हारी, अकॉर्डिंग टू माई चॉइस फिलिंग। ओके, 14913 रैंक है तुम्हारी, तो मैं जाऊँगा सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा मोर पे, एंड आफ्टर दैट मैं मेरिट इनसाइट्स पे जाऊँगा, एंड उसके बाद में तुम्हारा कंपेरिजन को एक काम कर देता हूँ ना, दो विंडो ओपन कर लेता हूँ मैं, एक मेरिट इनसाइट्स की एंड वो वाली। सो मुझे सिंपली इस लिंक को कॉपी करना है, एंड आफ्टर कॉपिंग दिस पर्टिकुलर लिंक आई कैन जस्ट पेस्ट इट ओवर हियर। सो यहाँ पे भी ये चीज़ खुल जाएगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, अब एक जगह मेरिट इनसाइट्स खोल लूँगा, एक जगह तुम्हारा प्रेडिक्टर खोल लूँगा, तो वो ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए आई थिंक। सो यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ क्या, प्रेडिक्टर। ओके, एंड अगले वीडियो के पहले इस चीज़ को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। दैट विल बी इजी थिंग। सो ये तुम्हारी रैंक मैंने कॉपी करी हुई थी, क्या करा था मैंने, हाँ 14913, 14913 ये रैंक मैंने कर दी कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, एंड आफ्टर दैट एनालाइज रैंक पे मैंने क्लिक कर दिया है, एंड आफ्टर दैट मैंने 2025 की रैंक उठा ली है, विच इज 723, 723 112 को मैं यहाँ पे लेकर आया प्रेडिक्टर के ऊपर, प्रेडिक्टर के ऊपर 723 112 मैंने यहाँ पे डाल रखी है। कैटेगरी कौन सी है तुम्हारी? कैटेगरी ओबीसी है, तुमने जैसे कि बोल रखा है मुझे। इसको मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, अगर तुम्हारा दूसरी बार तो नहीं हो रहा है ना, हाँ ठीक है। सो ये चीज़ तुम्हें मिल सकती है, एक बार जल्दी से देख लो क्या क्या मिल पा रहा है। टॉप रिकमेंडेशन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अरे यार इसको ठीक करूंगा मैं थोड़ा सा, डोंट वरी, इसको ठीक कर दूंगा मैं। टॉप रिकमेंडेशन मैंने क्या लॉजिक लगाया था, मुझे खुद को ही देखना पड़ेगा एक बार का। सो देख लो, तुम्हें ये सारी चीज़ें मिल सकती है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जो भी करना चाहते हो कर लो, या फिर प्रेडिक्टर ले लो यार, 199 का है, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि ये सारे टूल्स को मैं यहाँ पे ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, बिकॉज ऑफ एनालिसिस ऑफ योर्स, नहीं तो मैं सही साथ बता देता, बट इट विल जस्ट टेक टाइम। सो ये सारी चीज़ तुम्हें मिल सकती है। ओके, आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन। आफ्टर दैट भैया जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो कहाँ से डाउनलोड करें, जैसे गैप सर्टिफिकेट। देखो यार, डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हें डाउनलोड करने हैं ना, गूगल पे जाना सिंपली, एंड यहाँ पे सर्च करें लाइक गैप सर्टिफिकेट, यहाँ पे जाओगे, एंड यहाँ पे तुम जाओगे इमेजेस के ऊपर, इमेजेस के ऊपर जाने के बाद तुम्हें ये वाला, ये जो गैप सर्टिफिकेट है ये वाला चल जाता है वैसे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गैप सर्टिफिकेट में बेसिकली ये लिखना है कि एक साल जो था मैंने गैप लिया था बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन, एंड उसके बीच में मैंने कोई कॉलेज नहीं लिया है। अगर तुम कोई भी नोटरी सेंटर जाओगे तो गैप सर्टिफिकेट वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, गैप सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिया जाएगा अपने आपके स्कूल के द्वारा, एंड वही काम आने वाला है, वो ओरिजिनल सबमिट करना पड़ेगा आपको इन द कॉलेज। ओके, गैप सर्टिफिकेट कोई भी नोटिस सेंटर जाओगे उनसे बोल देना कि क्योंकि आईआईटी की तैयारी कर रहा था मैं, या फिर शायद ये वाला एफिडेविट था, मुझे याद नहीं आ रहा है, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई हैव नॉट टेकन, हाँ ये वाला एफिडेविट था। ये देख लो, ई ड्राफ्टर वाली साइट है, ये वाला एफिडेविट चल जाएगा आपका, एंड नोटिस सेंटर से आपको बस साइन करवानी है 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे, बस दैट्स ऑल।
ठीक है, इसको गैप सर्टिफिकेट बोलते हैं, एंड कॉलेज में सबमिट करना है अगर आपने अपनी 12th के बाद 1 साल का गैप लिया हो तो। ओके, आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन, तो तुम्हारा भी आंसर तुम्हें मिल चुका है। CRL रैंक जो है मेरी वो है 732520, एंड MBD रैंक जो है वो 15,315 है। सो 15,315 पे रैंक निकाले थे पहले इसकी। सो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड मैं डालूंगा क्या, 15,315। इसको मैं पेस्ट कर दूंगा 15,315 को, एनालाइज करूंगा इस रैंक को। एनालाइज करने के बाद तुम्हारी 2025 की रैंक आ गई मेरे पास, 7,45,345। इसको मैंने कर लिया कॉपी। यहाँ पे जाऊंगा मैं सिंपली, एंड प्रेडिक्टर पे जाने के बाद देखो यार, प्रेडिक्टर पे तुम्हें एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दिख जाएंगे इस साल के। ओके, जो जा सकते हैं इस साल वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दिख जाएंगे। ओके, बेसिकली पिछले 5-6 साल का इसमें डेटा लेके उसने कुछ अपने हिसाब से मतलब फॉर्मूला इस टाइप से लगाया है कि कितना डिफरेंस बैठ रहा है, लाइक 2023 से 2024 में कितना डिफरेंस बैठा है, 24 से 25 में कितना डिफरेंस बैठा है, एंड उसके बाद उसके उसके पहले के सालों में कितना डिफरेंस बैठा है, एंड उसको उसने ऐड सब्ट्रैक्ट इस टाइप से कुछ करा है। बेसिकली वेटेड एवरेज लिया है इसने, वेटेड एवरेज पढ़ोगे वैसे जब फर्स्ट ईयर में आओगे। सो वेटेड एवरेज के हिसाब से इसने ये निकाला है। बट मैंने बहुत कुछ करके रखा है। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा कि जो जो चीज़ें मैंने बनाई है उसके थ्रू मैं तुमको बता पाऊँ। अभी आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर मी। ओके, तुम क्या पूछ रहे थे? जेईसी में आईपी में फर्स्ट राउंड वैसे तो नहीं मिलना चाहिए। 73250 पे डाल दिया ना रैंक मैंने, 73। अच्छा, रैंक नहीं डाली है। कैटेगरी जो है मैं तुम्हारी जनरल लेके चल रहा हूँ। जी आईपी, ओके, एंड बस काफ़ी है। सो यहाँ पे मैं फैच करूँगा प्रेडिक्शंस तुम्हारे लिए, एंड यहाँ पे तुम्हें जो मिल रहा है, हाँ, जेईसी की आईपी ब्रांच चाहिए भाई। GHI, JABA ऊपर आएगा। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज वैसे मुझे पता है इस रैंक पे नहीं मिलने वाला है, एंड नहीं, इस रैंक पे मुश्किल है, बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस भी बहुत कम है। सो लोगों को जो ब्रांच मिल जाती है वो उसमें घुस जाते हैं बेसिकली। ओके, एंड इफ आई गेट जेईसी आईपी राउंडर अपग्रेड में इंटरनल ब्रांच है, भाई तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी रैंक 7,32,000 है, जेईसी मत सोचो, नहीं मिल पाएगा। जेईसी नहीं मिल पाएगा बेसिकली, जान लो इतना नहीं मिलेगा जेईसी। कोई अच्छा प्राइवेट कॉलेज टारगेट करो, एंड यार ऐसा नहीं होता है मतलब कि तुम्हें एक कॉलेज को टारगेट करो, बेसिकली ब्रांच मैटर करती है। बताऊं, एक सच्ची बात बताऊं, मैंने ली थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग व्हेन आई वाज जस्ट टेकिंग एडमिशन। आईआईटी में मुझे मिला था, ब्रांचेस के बारे में कुछ पता नहीं था उस टाइम पे, नहीं पता होता था। लाइक 2018 में मैंने जब लिया था, सो बस कॉलेज देख के मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने फर्स्ट नंबर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भर दी थी, एंड फिर 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ी। वैसे 4 साल नहीं पढ़ी बिकॉज कोरोना आ गया था, तो 13 साल और आखिरी साल में भी इंटर्नशिप कर ली थी कॉग्निजेंट में। सो मतलब पढ़ी ही नहीं है एक तरीके से, ऐसा मान के चलो। एंड बीच में बिकॉज कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आ गया मुझे अचानक, एंड इंटरेस्ट आ गया, मैंने 3 बार की गेट कंप्यूटर साइंस निकाल ली, एंड फिर पता चला कि मैकेनिकल वालों को गेट कंप्यूटर साइंस में अगर गवर्नमेंट जॉब से लेना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर तुम एमटेक में प्लेसमेंट भी चाहते हो इन आईआईटीज़ और एनआईटीज़, उसमें भी या तो तुमको टॉप आईआईटीज़ मिलेंगे या एकदम जो लोअर वाले ट्रिपल आईटीज़ या जीएफटीआई है या एनआईटी से। लाइक मुझे एनआईटी गोवा मिल रहा था, एनआईटी जयपुर मिल रहा था आई थिंक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिपल आईटी जबलपुर मिल रहा था, ट्रिपल आईटी ग्वालियर मिल रहा था मुझे, कुछ इस टाइप के मिल रहे थे। बट रेस्ट्रिक्शन बहुत है, या तो तुम्हें सबसे टॉप वाली चीज़ मिलेगी इस केस में, या फिर सबसे नीचे वाली चीज़ मिलेगी। बेसिकली एक्सपीरियंस बताया मैंने कि मैंने ट्राई करा था मैकेनिकल लेके कंप्यूटर साइंस में घुसने का नहीं, मीन्स मैकेनिकल ब्रांच ली थी मैंने, एंड आफ्टर दैट आई ट्राइड कि मुझे कंप्यूटर साइंस की साइड कुछ अच्छा मिल जाए। सो मैंने 3 बार गेट कंप्यूटर साइंस की एग्जामिनेशन भी निकाल ली, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कर ली मैंने, फुल स्टैक भी कर लिया, HTML CSS भी पढ़ लिया, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ लिया, रिएक्ट स्प्रिंग बूट, बहुत कुछ पढ़ लिया मैंने। ये सब करने के बाद भी स्किल्स डजेंट मैटर, ब्रांच अगर मेरी सही होती अभी तो आई थिंक मेरा कुछ अच्छा हो जाता, बट बिकॉज ऑफ ब्रांच थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इसको देख के चलना, आंख बंद करके ब्रांच बिल्कुल मत लो। ओके, आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन, तो तुम्हें नहीं मिलने वाला है, जान लो बस ये। विच डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन यूआईटी आरजीबी एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग? अरे यार, सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में यहाँ पे बना के रखी है, जो जो चीज़ें लगने वाली है इनके अलावा कुछ नहीं लगेगा। कहाँ पे मिलेगी? डैशबोर्ड पे जाओगे अगर तुम, यहाँ पे तुमको सारे के सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी। दो चीज़ और है इसमें, जो तुम्हारे पास मतलब
कौन सा कॉलेज कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा वो लगेगा, और एक नोट सेंटर के थ्रू वेरिफिकेशन वगैरह मिलता है, दो दो लेटर्स वो लगेंगे। बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़्यादातर नहीं लगता है, ये रिपोर्टिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड रहता है। गैप सर्टिफिकेट अगर ड्रॉप लिया तुमने, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बेसिकली नोटरी सेंटर से आके एंटी रैगिंग का बनाना पड़ता है, and अपने फादर पेरेंट्स की साइन वगैरह चाहिए रहती है इस पे। 10 12 की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर मतलब तुम SC ST OBC EWS से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट तुम एक सिंपल सा ऑनलाइन प्रिंट निकाल सकते हो एंड डॉक्टर की साइन ला सकते हो, वो हो जाएगा तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट, एंड डॉक्टर का स्टैंप भी लगा लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड जो है उसको अपडेट करवा लेना अगर अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अपडेट अगर मान लो तुमने बचपन में अपना आधार कार्ड बनवाया था, अब तुम्हारी बायोमेट्रिक्स नहीं मिलेगी जो तुम्हारी बचपन बायोमेट्रिक्स थी, तो इसको अपडेट करवाना, बेसिकली बस बायोमेट्रिक्स मिल जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए आधार कार्ड। पहले ही चेक करना है कि बायोमेट्रिक्स तुम्हारी मैच कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये बाद में दिक्कत देता है। ओके, साथ ही साथ तुम्हें जेई मेंस का रिजल्ट लगेगा। ओके, सो ये सारी चीज लगेगी तुम्हें फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे। फर्स्ट राउंड के बाद रिपोर्टिंग मत करना, बिकॉज अपग्रेड में चांसेस है कि तुम्हें उससे अच्छी चीज मिल जाए अगर तुमने चॉइस फिलिंग ऑर्डर एकदम प्रॉपर्ली भरा है। अगर तुम्हें गड़बड़ भरी एंड तुम्हें गलती से सही चीज मिल गई है तो ले लो भली। बाकी अगर तुमने चॉइस फिलिंग ऑर्डर में गड़बड़ करके मतलब चॉइस फिलिंग ऑर्डर तुमने सही साल भरा है, अपग्रेड के बाद अपग्रेड का तुम्हारे पास मौका है, तो यार अपग्रेड के लिए अप्लाई कर देना, 1000 रुपये कुछ लगेंगे एक्स्ट्रा। चलो ठीक है, तुम्हारा आंसर कर दिया मैंने। आफ्टर दैट, भैया माई एमपीटी रैंक इज 610, आई एम गर्ल फ्रॉम एमपी, कैन आई गेट डीएवीवी आईटी इन राउंड नंबर 1? 610 पे मिल तो सकता है वैसे यार, पर राउंड नंबर 1 में नहीं मिला तो अपग्रेड में तो पक्का मिल ही जाएगा 610 पे। यार मुझे मेरी रैंक जो थी वो थी कुछ 11,607 ऐसे कुछ रैंक थी 2018 में, उस पे मुझे मिल रहा था आईटी। हाँ आराम से मिल जाएगा, बट जरूरी नहीं कि फर्स्ट राउंड में तुम्हें मिल जाए, अपग्रेड में मिल सकता है, एंड तुम्हारे पास ये भी चांसेस है कि तुम्हें CS भी मिल जाए इस पर्टिकुलर रैंक पे। इस पर्टिकुलर रैंक का मुझे पता है, इस पर्टिकुलर रैंक पे तुम्हें CSE भी मिल सकता है इन IIT DVV, अगर तुमने ऑर्डर वगैरह सही से भर के रखे तो। सो जेई 121 129 ये तुम्हारी रैंक है क्या? चलो बढ़िया है यार। ठीक है, सो आई थिंक आई रिप्लाई टू योर कमेंट ऑल्सो, सो मैंने हार्ट दे दिया यहाँ पे। भैया मेरिट लिस्ट काट दिया, क्या कर रही है? 9033 है, जनरल EWS MP डोमिसाइल है, DAVV MITS में ESC या क्या लिखा है यार तुमने में अ, अच्छा CSE या उसकी स्पेशलाइजेशन या ट्रिपल मिल सकता है क्या? और क्या क्या मिल सकता है? EWS रैंक जो है वो आ रही है 65057। अच्छा CRL जो है वो ये है। DAV में भूल जाओ, नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। DAV में ट्रिपल है ही नहीं वैसे, एक नई ब्रांच चालू हुई है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, सो वो उसके भी चांसेस नहीं है वैसे यार इस पर्टिकुलर रैंक पे, अगर तुम जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हो, जनरल EWS भी हो, तो भी चांसेस नहीं दिख रहे मुझे, इस पर्टिकुलर चीज़ के चांसेस नहीं दिख रहे मुझे। ओके, हार्ट दे दिया है बिकॉज आई थिंक आई रिप्लाइड टू योर कमेंट। रागिनी पांडे, यू आर अ, किसने लिखा था यार फीमेल कैटेगरी? अच्छा ये पिछला, सॉरी सॉरी फॉर दैट। सो इस रैंक पे तो मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। मेरी रैंक 4900 आई है मेरिट लिस्ट में, अनरिजर्व्ड हूँ, तो क्या मुझे UEC उज्जैन 4990 पे क्या है तुम्हारी रैंक? ओके, सिंपली आई विल गो ओवर हियर, 4990 मुझे देखना है, 4900 है ना? 4900 पे तुम्हारी पिछले साल रैंक थी 4246421, 246 421 को मैंने यहाँ से कॉपी करा, एंड सिंपली ये जो मैं चीज़ लगा रहा हूँ ना, ये मैं सालों से लगा रहा हूँ, एंड 90% केसेस में ये जो चीज़ है ये वर्क कर जाती है। ओके, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ऐसा मैं सोचना कि कुछ भी कर रहा है आयुष भैया, मैं पिछले 6 साल से काउंसलिंग करवा रहा हूँ एंड ये चीज़ें वर्क कर जाती हैं। सो दैट्स वाई। मेरी बताऊँ, जेई में 2018 में रैंक थी 51,607, मेरे को अभी तक रैंक याद है, देखो 51,607 रैंक थी मेरी उस टाइम की काउंसलिंग में 2018 में, तो अच्छी रैंक थी, पर चलो ठीक है, DAV मैकेनिकल IIT DAV मैकेनिकल ले लिया था उस टाइम पे, सो दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। तुम्हें क्या चाहिए? किसका लिया मैंने? 4990 वाले का लिया ना? हाँ, मेरी लिस्ट में अनरिजर्व हूँ, मुझे UEC उज्जैन लास्ट में चले जाता हूँ, MITS टेक्नोक्रेट्स, UEC उज्जैन मिल सकता है तुम्हें। UEC उज्जैन में इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ब्रांच, अरे यार तुम्हें EC भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल में मिल रहा है वैसे, UEC उज्जैन की बात करूँ तो, सो डोंट वरी, मिल जाएगा, सिविल में मिल रहा है तुम्हें, सो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब मिल सकता है तुम्हें, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके,
तुम्हारा कमेंट कर रिप्लाई कर दिया मैंने। प्रखर भैया मेरी रैंक जो है वो है 6198। आरजीबी भोपाल में ट्रिपल ही मिल सकती है क्या? 6198 तुम्हारी रैंक क्या बन रही है? मैं अगर जाऊँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, कहाँ पे जाऊँ? चलो ठीक है, यहाँ पे चले जाता हूँ। आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्ट करना है वो वाली चीज़, मेरिट इनसाइट्स। मेरिट इनसाइट्स पे मैं जाऊँगा नीचे। ये डायग्राम्स वगैरह मैंने जो बनाए हैं, ये काम आएंगे नहीं आएंगे, बहुत मेहनत लगी यार इस चीज़ इन सब चीज़ों को बनाने में मुझे। एंड ये भी है तुम्हारे पास किस टाइप से तुम्हारे कट ऑफ जो है वो किस टाइप से, किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ पे लोग ज़्यादा है कहाँ पे लोग कम है, ये तुम्हें यहाँ से पता चल जाएगा। बट आई डोंट नो तुम्हारे काम की चीज़ है या नहीं है, बट मुझे लगती रहती है सब चीज़ एनालिसिस वगैरह के लिए। यहाँ पे मैं एनालाइज करता हूँ तुम्हारी रैंक को। यहाँ पे तुम्हारी रैंक आ रही है 299709, इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा कहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। इतने सारे कॉलेज मिल सकते हैं तुम्हें, 2 4 इतनी लंबी रैंक पे। ओके, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। कैटेगरी कौन सी तुम्हारी देख रखा है कुछ? अनरिजर्व्ड हूँ। ओके, सो एंड यूईसी उज्जैन, नहीं ये वाली है ना, CML रैंक 6198। यूआईटी आरजीपी में ट्रिपल ही मिल सकता है क्या? ओके, आई एम जस्ट चेकिंग दैट। यूआईटी आरजीपी ट्रिपल ई, प्रेडिक्ट माई कॉलेज पे मैंने क्लिक कर दिया है। एंड आफ्टर दैट यूआईटी आरजीपी ट्रिपल ई, यूआईटी आरजीबी में पीसीटी मिल रहा है तुम्हें, यूआईटी आरजीबी में तुम्हें मैकेनिकल मिल रहा है, सिविल मिल रहा है 19, एक बार के यूनिवर्सिटी आ गया तो मैकेनिकल पीसीटी, और ये ब्रांचेस मिल सकती है। यार एक चीज ट्राई करना, ट्राई ये करना कि तुम अपग्रेड के लिए भी अप्लाई कर लेना। ओके, तुम अपग्रेड के लिए भी अप्लाई कर लोगे तो हो सकता है कि तुम्हें ये वाली चीज़ मिल जाए। क्या ट्रिपल ही मिल सकता है क्या? CML आरजीबी में ट्रिपल ही मिल सकता है क्या? यार मैकेनिकल तो मिल रही है, मीन्स ट्रिपल ही नज़दीकी है। मिल सकता है, हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिले, अपग्रेड में मिल जाए, बट मिल तो सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। डोंट वरी, ऑल द बेस्ट। चलो, प्रखर मिश्रा, प्रखर मिश्रा जी का रिप्लाई कर दिया मैंने। आफ्टर दैट दिव्यांश ठाकुर, दिव्यांश ठाकुर CRL ये देकर के MP डोमिसाइल, व्हाट कैन आई गेट 456345, क्योंकि 5 लाख के करीब ही है। रैंक आसपास ही होगी पिछले साल भी इसकी। आई एम नॉट चेकिंग ओवर देयर। यहाँ पे मैं सीधे ऊपर जाऊँगा, कितने कॉलेज आ जाता है यार। ओके, मैं तुम्हारी रैंक यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा। एंड कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी, ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे मैं डाल दूंगा। एंड आफ्टर दैट और कुछ तो नहीं दिया ना, एमपी डोमिसाइल व्हाट कैन आई गेट। ओके, ओबीसी एक्स ओपी के लिए ये देख रहा है। एंड तुम्हें जो कॉलेज मिल रहे हैं वो ये सब मिल रहे हैं, एक बार नोट डाउन कर लो या तो। यार मैं एक काम करता हूँ, ओके अगर ये फुल स्क्रीन होता तो तुम्हें एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह सब कुछ मिल जाता एंड कितने परसेंट चांस से सब कुछ आ जाता, बट बिकॉज इट इज़ नॉट फुल स्क्रीन। एक काम कर सकते हो, ऐसे ही नज़र घुमा सकते हो अपने कॉलेज पे जो जो तुमको मिल सकता है आसानी से। ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल सकती है। ओके, 25 ही कॉलेज है, जस्ट बिकॉज कैटेगरी ओबीसी डाली, अगर मैं जनरल कैटेगरी डालता तो ज़्यादा आ जाते शायद तक, बट नो वरीज, इन सब में तुम्हें एडमिशन मिल सकता है। टॉप कॉलेज यहाँ पे कवर हो चुके हैं वैसे ही। चलो ठीक है, अगला क्या है भैया? CRL 80630 जनरल कैटेगरी, IIT DAV IT ब्रांच मिलेगी, शायद मिल सकती है। MP डोमिसाइल यस, MP रैंक 686। यार MP रैंक अभी नहीं देख रहा, बट 686 पे कितनी हुई होगी देख लेता हूँ एक बार की। 686 पे तुम्हारी रैंक देख लेता हूँ पिछले साल की। 686 रैंक तो अच्छी है यार वैसे। मेरी 1100 कुछ, 1100 नहीं, मुझे भी याद नहीं है रैंक। 51,607 ये याद है मुझे बस, नहीं 52,607। तुम्हारी रैंक है पिछले साल के हिसाब से 71,901। यार मिल जाएगा वैसे इस पे, दिखा देता हूँ फिर भी, मिल जाएगा इस पर्टिकुलर रैंक पे, मिल जाएगा आराम से। इसका हो गया था, आई वॉज टॉकिंग टू हिम। ओके, स्टडी स्टफ, कितना ऐसे खतरनाक नाम रख लेते हो, कितनी पढ़ाई करते हो यार। मीन्स, चलो ठीक है। IIT DB IT ब्रांच मिलेगी क्या? IIT DB IT ब्रांच हाँ मिल रही है, आराम से मिल रही है। कट ऑफ जो है इस साल का वो है 70,000 के आसपास जा सकता है, पर नहीं जाएगा बिकॉज CSBS ब्रांच भी इंट्रोड्यूस हो गई है, इसने उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया है। आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मजा करो, चिल रहो।
आफ्टर दैट चलो तुम्हारा डाउट आई आंसर्ड, सो हार्ड दे दिया तुमको। ब्रो, आई एम फ्रॉम एमपी, जनरल कैटेगरी मेल, एसओआईटी में सीएसबीएस मिल सकती है क्या? 3,78,000, थोड़ी सी मुश्किल है इसमें। एसओआईटी की जो जहाँ तक रैंक पता है मुझे 2.5 लाख के आसपास जाती है। फॉर यू आर नहीं, 4 लाख भी गई से, पिछले के पिछले साल मैंने 2-3 लोगों को दिलवाई है ये। ठीक है, 378, 378 डाल के देख लेता हूँ मैं एक बार की। सो 3,78,000 कितनी है? 078, बहुत बढ़िया, 078। इस पे तुम्हें एस चाहिए। ओके, लेट मी जस्ट चेक इट। सी एस बी एस एस ओ आई टी, कॉलेज वगैरह सेलेक्ट नहीं कर सकते आप? सी एस बी सी सी एस सी, इसने सारे छोड़ो, ब्रांच सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। सो एस ओ आई टी, जी एच आई जे के एल, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे कैसे खड़ा होगा यार इसके? देखो तुम्हारी रैंक जो है 3,78,000, एक काम करें क्या इधर की जगह, क्योंकि तुम कॉलेज स्पेसिफिक बोल रहे हो सब लोग। नहीं नहीं, कॉलेज स्पेसिफिक नहीं बोल रहे, अगले वाले नहीं बोला है। अ, एक बार तुम्हारे लिए मैं एस ओ आई टी के कट ऑफ देख लेता हूँ। मुझे पता नहीं है कि प्रेजेंटली सही है या नहीं, बिकॉज इसका यूज़ मैंने बहुत कम ही करा है। कंपैरिजन में अगर मैं जाऊँगा एंड तुम्हारा कॉलेज डाल दूंगा मैं, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर जी बी भोपाल। ओके, राउंड वन, तुम्हारी कैटेगरी जो है वो जनरल है, एंड आफ्टर दैट एमपी डोमिसाइल में यस कर रहा हूँ। कंपेयर करता हूँ अगर मैं कट ऑफ्स, तो इस केस में तुम्हें जो मिल रहा है, भाई जल्दी आ जा रिजल्ट। हाँ, सी एस बी एस एक्सपेक्टेड कट ऑफ 245 है, बेसिकली एक्सपेक्टेड इज 245। ओके, एंड डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यार, 245 है एंड तुम्हारे 3,78,000 के आसपास आई है। सो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा सी एस बी एस एस ओ आई टी में लेना। ओके, आई थिंक निराश मत हो यार, मैंने बस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है। एंड इस पर्टिकुलर रैंक पे तुम्हें दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकते थे, यू आई टी आर जी बी तो नहीं मिल पाता, बट फिर भी सती वगैरह तुम ट्राई कर सकते थे, या फिर एक्रोपोलिस वगैरह ट्राई कर सकते थे। ओके, एक्रोपोलिस एल एन सी टी तो आराम से मिल रहे हैं तुमको। ओके, आई थिंक आई आंसर योर क्वेश्चन एज वेल। अगली है हमारे पास नंदिनी, देश की बेटी नंदिनी। ओके, अ शाउट आउट टू नंदिनी। यार जिसके लिए बोला नहीं है सबको शाउट आउट मेरी तरफ से, बट अभी नंदिनी में निकल गया शाउट आउट। सो ओके, जितने भी ऊपर आए हैं सबको मेरी तरफ से शाउट आउट। मेरी एम पी डी टी काउंसलिंग रैंक है 4958, ओ बी सी कैटेगरी फीमेल। होम कोटा कौन सी कॉलेज मिल सकता है भैया? मेरे को डिपेंड्स करता है तुम्हारी चॉइस फिलिंग ऑर्डर पे, बट फिर भी प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ कौन सा कॉलेज मिल सकता है। यहाँ पे जाऊँगा मैं, कहाँ पे जाऊँगा इसके बाद? यहाँ पे जाने के बाद प्रेडिक्टर हमारा अगली स्क्रीन में खुला है, सो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ मेरिट इनसाइट्स के ऊपर। मेरिट इनसाइट्स के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, तुम्हारी रैंक को डालूंगा एंड इसको एनालाइज करूंगा। तुम्हारी पिछले साल जो रैंक आ रही थी वो बेसिकली थी 248,692। ओके, इसको मैंने कॉपी करा, प्रेडिक्टर के ऊपर गया मैं, प्रेडिक्टर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे तुम्हारी रैंक में कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ओबीसी कैटेगरी तुम्हारी एंड फीमेल, फीमेल कैटेगरी फीमेल है ना तुम्हारी? ओके, सो एंड ट्यूशन भी नो करके रखा है मैंने। सो यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेज पे जाऊँगा मैं। आफ्टर दैट ये कॉलेजेस आ चुके हैं मेरे पास। एल एन सी टी मिल रहा है तुम्हें, एम आई टी एस मिल रहा है, एम आई टी एस में ए आई मिल रही है यार, इसको ले लेना अगर मिले तो। रैंक कितनी है नंदिनी? वो अच्छा, रैंक अच्छी है, सॉरी। सो सती विशा मिल रहा है, एम आई टी एस मिल रहा है, एस ओ आई टी भोपाल भी मिल रहा है तुम्हें, सी एस सी डी एस, सी एस सी आई एम एल, दोनों ब्रांचेस। इसको इग्नोर करना थोड़ा, एंड बायोमेडिकल भी इग्नोर करना, आई पी भी इग्नोर कर दो थोड़ा सा। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, वैसे तुम्हें अगर एम आई टी एस मिल रहा है तो उज्जैन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोपाल का भी मिल रहा है, यहाँ पे भी ले सकते हो, यू आई टी भोपाल में तुम्हें ई सी ब्रांच मिल सकती है। सो दैट विल बी अ गुड चॉइस। अगर इधर ई सी मिल गई तो हो सकता है कि तुम्हारी अपग्रेड में या फिर इंटरनल ब्रांचेज में आई टी तक को कन्वर्ट हो जाए। ओके, बिकॉज ये राउंड वन है, अपग्रेड में भी तुम्हारी आईटी तक जा सकती है एट दिस पर्टिकुलर रैंक। कट ऑफ इसके इसके एक्सपेक्टेड है 374 जाएगा इस साल, दिस इज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सो हो सकता है कि तुम्हें मिल जाए, आईटी ब्रांच तक मिल जाएगी तुम्हें, यू आई टी आर जी भोपाल इसको ले सकते हो, या फिर एम आई टी एस, यू आई टी या एम आई टी एस को तुम टारगेट बना सकते हो, एंड उसके बाद बस अपग्रेड कर जाओ जो भी तुम्हें मिल जाए एट द एंड, दैट विल बी द बेस्ट वन।
ओके, तुम्हारा रिप्लाई दे दिया है मैंने। आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है क्या? ओके, बट एक रिप्लाई और देता हूँ, एंड इसके बाद हम शायद तक नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट जिनके कवर नहीं हो पाए, बिकॉज बोलते बोलते मैं भी थक चुका हूँ थोड़ा सा। मेरी रैंक जो है वो 25,995 है। क्या मुझे जेईसी में फर्स्ट राउंड, क्या मुझे जेईसी मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में? सिर्फ जेईसी चाहिए यार, कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत रहो, ब्रांच पे फोकस करो। मैं तुम्हें अपना खुद का एग्जांपल दे दिया है, ब्रांच पे फोकस करो, डोंट डिपेंड ऑन कॉलेज। ओके, कॉलेज से कुछ नहीं होता है। निशे सिंह, आई थिंक फीमेल कैटेगरी इसकी, अनरिजर्व फीमेल कर रहा हूँ मैं इसकी कैटेगरी। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिल सकता है एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम। जेईसी, जेईसी ये क्या है? कौन सी कैटेगरी डाल दी मैंने? 25,009, अच्छा 25,000, 25,995, 25,000 तुम्हारी मेरिट लिस्ट की रैंक, अच्छा मेरिट रैंक दी है। तभी सोचूं यार एस जी एस आई डी एस का सी एस कहाँ से मिल गया इस रैंक पे। क्या रैंक थी? 25,995 थी ना। सो इसकी सी आर एल निकालता हूँ मैं सिंपली यहाँ पे जाके, एंड आई विल जस्ट पेस्ट द सी आर एल ओवर हियर। ओके, यहाँ पे मैं एनालाइज करता हूँ तुम्हारे रैंक को, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई एम गेटिंग, आई एम बेसिकली गेटिंग दिस पर्टिकुलर रैंक, इक्विवेलेंट रैंक जो है तुम्हारी वो आ रही है 2026 की, और 2000, ये क्या है? 2025 कहाँ गया? 2026 का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आ रहा है इधर, एंड यहाँ पे 2025 तो आ रहा है। रुको एक बार वापस रन करता हूँ मैं इस चीज़ को। ये वाला इशू फर्स्ट टाइम देखा यार मैंने, कि 2025 आ ही नहीं रहा है। 2026 इक्विवेलेंट जेई मेंस रैंक, डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम ये वाले रैंक पे चेक कर लेते हैं। 1404, मतलब अच्छा 2025 में 14 लाख स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे। अरे यार तुम एंड वाले रैंक पे तुम मुझसे बोल रहे हो कौन सी ब्रांच मिल जाएगी? मुझे जेईसी मिल सकती है फर्स्ट राउंड में यार, नहीं हो पाएगा ये। मतलब एंड वाली रैंक पे जेईसी इम्पॉसिबल है लगभग, बट फिर भी तुम्हारी संतुष्टि के लिए देख लो एक बार। वैसे तो इम्पॉसिबल है ये चीज़। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ शायद तक ये फैच भी नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज वहाँ तक कॉलेज नहीं गए हमारे। सो इसको प्रेडिक्ट करता हूँ अगर मैं, ये तुम्हारी जितने साल जितने पिछले साल बैठे थे उससे ज़्यादा रैंक की। ओ कोई बात नहीं, बता दिया इसने, कुछ तो बताया है। सो सब ड्रीम कैटेगरी वाले बताया इसने वर्डिक्ट, बिकॉज इतने लोग पिछले साल बैठे नहीं थे। सो इसमें क्या जेईसी आ रहा है हमारे पास? सब ड्रीम कैटेगरी है शायद, नहीं मॉडरेट भी है। ओके, सारी कॉलेज आ गए क्या? एक काम करो, तुमको ऐसे ही बता दिया मैंने कि इस रैंक पे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके, इस रैंक पे नहीं हो पाएगा फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड क्या, जेईसी मिलना ही नहीं है इस रैंक पे, बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हारी कोई कैटेगरी वगैरह हो तो बता देना एक बार का, बट इस रैंक पे तो नहीं मिल पाएगा। ओके, सो आई थिंक आई शुड एंड ओवर हियर। आगे का डिस्कशन हम करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, मतलब कि एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा जिसपे जिनके कमेंट्स नहीं लिए गए मेरे द्वारा उनको मैं ले लूंगा। एंड अगर कुछ और लोग कमेंट करना चाहते हैं यार, कमेंट करके मुझे बता दो आपको क्या क्या पूछना है। एक काम करूंगा मैं, इस टाइप के वीडियोस बनाऊंगा हर ऑल्टरनेट डे पे। ओके, ताकि तुम्हारे हर एक डाउट का जो है रेजोल्यूशन तुम्हें मिल जाए। इस तरह के वीडियो में हर ऑल्टरनेट डे पे बना दूंगा, या फिर हफ्ते में 3 दिन मांग लो। आज कौन सा डे, आज हमारा आ गया मंडे। सो एक काम करते हैं हम, मंडे, MWF, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, इस तरह के वीडियो बनेंगे जिसमें तुम अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो मुझसे आसानी से इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। ओके, सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं यार। थोड़ा भी ये टूल हेल्पफुल लगा हो, एक बार ले लो, 199 का सब्सक्रिप्शन है। एंड वो जो सब्सक्रिप्शन है ऐसा नहीं कि एक चीज़ का है, वो लाइफ टाइम तुम्हारे पास रहेगा। कोई टाइम लिमिट भी नहीं डाली मैंने, लाइफ टाइम। अगर तुम्हें तुम फ्यूचर में अपने कजिन्स वगैरह या भाई बहन किसी को भी काउंसलिंग में हेल्प करवाना चाहते हो तो ये सब्सक्रिप्शन तुम्हारे पास रहेगा फॉर लाइफ टाइम। एंड ये मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ, नई नई चीज़ इसमें डालते रहता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, एंड जिसके लिए मैं आराम से कोड लिख पाता हूँ, या थोड़ा बहुत क्या, बहुत ज़्यादा ये है यूज़ करा बेसिस में, बट मतलब कोड की अंडरस्टैंडिंग थी इसलिए मैं ये है कि यूज़ कर पाया। तुम चाहोगे तो मुश्किल तुम्हारे लिए बनाना इस टाइप की चीज़। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। प्लीज़ यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो भी तुम्हारे डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल टेक योर डाउट डेफिनेटली इन एनी वीडियो। जो भी मतलब फ्यूचर में वीडियोस आएंगे उसमें मैं लेने की कोशिश करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, टिल देन सी आर, टेक केयर एंड बाय बाय।